ओम गंग गणपते नमः। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। इस वीडियो में हम भोम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे और कथा सुनेंगे। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अत्यधिक प्रिय है और यह व्रत त्रयोदशी तिथि में रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से और पूर्ण श्रद्धा भावना के साथ प्रदोष का व्रत करता है और शिव जी की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि सदा बनी रहती है। प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण इसे भोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। भोम प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा आराधना करने के साथ साथ हनुमान जी की उपासना करने का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव जी और हनुमान जी की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। भोम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भोम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं भोम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो वो घर लिपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों के तले की धरती खिसक गई, मगर वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलिए श्री राम भक्त हनुमान जी की जय। हर हर महादेव शिव शंभु।